नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक एजुकेशनल वीडियो में। इसमें हम जनरली बात करेंगे कि बहुत सिंपल टेक्निक्स की बात करेंगे बट बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा वो, जिससे हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा आज है जो एजुकेशनल टॉपिक वो है ट्रेंड एनालिसिस। नीचे में मैंने लिखा है डाउ थ्योरी एंड ट्रेंड लाइन। तो डाउ थ्योरी का हम एक छोटा-सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। डाउ थ्योरी बहुत बड़ी चीज़ है, बट हम लोग एक छोटा-सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स बुलिश होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो बुलिश है। जैसे कि हायर हाइज़ बनना और हायर लोज़ बनना चालू हो जाते हैं। जैसे आपको दिखाया था मैं ये वाला देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आप देखोगे तो ये हायर हाइज़ बना है, लो इसके ऊपर, यहाँ से देखते जाओगे आप तो ये चीज़ें बताता है कि ये जो इंडेक्स है या फिर मार्केट है, ये सब बुलिश है। ठीक है, इसको ये दर्शाता है कि अगर हमारा कभी भी जो टॉप बन रहा है वो प्रीवियस टॉप के नीचे नहीं बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ठीक है, तो ये हमको बताता है। यहाँ पे भी बना था, यहाँ एक खाली वो 4 जून का जो इलेक्शन वाला रिजल्ट था उसके चक्कर में थोड़ा नीचे आया, बट यहाँ से भी आप देखोगे तो ये हायर हाइज बनाते जा रहा है और हायर लोज बनाते जा रहा है। ठीक है, इसमें जो भी टॉप है ना, वो टॉप आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी टॉप जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। जब भी टॉप बनता है प्रीवियस टॉप के ऊपर ही बनता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये एक टॉप बना, इसके ऊपर ये टॉप बना, ठीक है, फिर इसके ऊपर ये टॉप बना, ठीक है। अब जो लो बन रहे हैं वो भी ऊपर बन रहा है। अब देखिए ये एक लो बना, दूसरा जो लो बना उसके ऊपर लो बना, तो ये सब बुलिश सिग्नल होता है। तो कहते हैं कि अगर मार्केट में कभी भी ये डाउ थ्योरी बोलते हैं कि अगर हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर लोअर लोज बनने लगे और हमारा लोअर हाइज बनने लगे तो हम समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बदल गया। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या हुआ, ये हाई एक बना, ठीक है, जो प्रीवियस हाई से कम है। दूसरा लो हम ये मान लेते हैं, तो ये लो से ये लो कम है, ठीक है। उसके बाद ये हाई इससे कम है और फिर ये लो बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं। ये एक लो बना, ठीक है, इस लो से नीचे ये लो बना, ठीक है, इस लो से नीचे ये लो बना, ठीक है। ये हाई बना था हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हाई से ये हाई जो है हमारा नीचे बना, ये हाई नीचे बना और फिर ये हाई, फिर उसके बाद अभी बनना बाकी है। ये थोड़ा हाई जो निकला है ये इससे ऊपर हो गया है, तो हम क्या समझे कि ट्रेंड घूम गया, ठीक है। तो देखिए अब ये शॉर्ट टर्म में घुमा कि लॉन्ग टर्म में घुमा ये पता नहीं, ठीक है, ये धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं चीजें, ठीक है। लेकिन ये बेसिक थियरी है जिसको आप कहीं भी लगाइए कि जहां भी लोअर लोज बनना चालू हो गया, लोअर हाइज, वहां पे ट्रेंड घूम गया है। लेकिन आप पहचाने कैसे कि कहाँ से ट्रेंड एग्जैक्ट घूमा है। तो एक कहानी है कि हायर हाइज बनना चालू हो जाए, हायर लोज बनना चालू हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं अभी, कहाँ चला गया, हाँ ये यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक हाई बना, ये जो लो था इससे ऊपर, तो क्या हम समझे कि यहाँ से ट्रेंड घूम गया, ठीक है। तो इसको एक तरीका क्या है, इसको हम लोग ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन क्या है तो बता देता हूँ। डाउ थ्योरी तो आप समझ गए जो मैं बताना चाह रहा था अभी, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या है कि ये देखिए यहाँ पे आप जाइएगा तो इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये ऐसा तिरछा तरह का जो होता है उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इसको सेलेक्ट करना है और कोई भी दो पॉइंट्स को मार्क कीजिए, ठीक है। जैसे लो को मार्क कर लिया हमने दो, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वैसे ही हमको क्या मिल गया, कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है। बदलेगा कि नहीं बदलेगा उसके लिए फिर हम आगे डाउ थ्योरी लगा लेंगे, ठीक है। और भी कुछ सपोर्टिंग टूल्स लगाएंगे जिससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि इससे ट्रेंड यहाँ से बदलने वाला है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये जो हायर हाइज बना रहा था यहाँ से कहानी बदली, ठीक है, और ये हमारा लोअर हाइज और लोअर लोज बनने का सिलसिला चालू हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग डाउ थ्योरी को थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन करें तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये हमारा, ये आप कहीं भी लगा लो, इट डजेंट मैटर, ये आप जो है स्टॉक्स में लगा रहे हैं कि आप इंडेक्स में लगा रहे हैं, ये सब जगह काम करेगा। अब जैसे यहाँ भी देखो आप, ये दो पॉइंट को कंबाइन करते हुए लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो डाउ थ्योरी के अनुसार हाई बनना चालू हो गए थे, ठीक है, लेकिन रिवर्सल, फिर यहाँ से फिर इसने वापस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो भाई फिर अगर तुमको ऊपर ही जाना है तो फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक मत करो ना। तो ये फिर से यहाँ से नीचे चालू हो गया, फिर से अपना डाउ थ्योरी वाली कहानी चालू हो गई, ठीक है, कि जैसे ही ब्रेक किया तो वहां पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये देखोगे आप, ये हाई बना, ये इस हाई से छोटा है, ये फिर ये लो बन रहा है, फिर देखिएगा कि ये हाई बना, फिर ये लो,
फिर ये हाई, तो सब इस तरह से आपको दिखते जाएंगे। तो यही आपको करना है कि आपको क्या करना है, डाउ थ्योरी को ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन करना है। आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा कि हाँ ये मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, अब आप इसको कहीं भी लगा लो। अब देखो ये तो हमने निफ्टी की बात कर ली, अब बैंक निफ्टी में आ जाओ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी देखो आप, यहाँ भी सिंपल सा कहानी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर हाइज बन रहा है। ये हाई बना, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये देखोगे ये हाई बना। लो भी देख रहे हो कि सब ऊपर बढ़ते जा रहा है, देख रहे हो आप। ठीक है, सब जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही इलेक्शन वाला के चलते कभी कभी मार्केट में थोड़ा चीजें हो जाती है नीचे, फिर से ये बनना चालू हो गया। ठीक है, तो अब ये ब्रेक कहाँ हुआ, फिर से देखो आप, यहाँ पे भी हम वही सेम काम करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि अब इसको हम लोग थोड़ा फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन देखो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो ट्रेंड लाइन। ठीक है, कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे लगाना है, ऐसे लगाया वैसे लगाया। मेन है कि 2 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जितना रिसेंट वाला रहे। यहाँ से जो ब्रेक हुआ तो एक तो इसके नीचे ही रह गया, अगर ये ब्रेक हुआ भी था तो ऊपर आया तो अलग बात था। तो यहाँ से आप देखो कि फिर से ये जो अपना अप ट्रेंड था वो घूम गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, अगर इसको लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो चलेगा। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टाइप का हो गया, फिर नीचे गिरा। ठीक है, और यहाँ से लगता है थोड़ा घूमने लगा ट्रेंड। ठीक है, तो अब बाद आ जाते हैं वापस हम लोग। ठीक है, तो अब जैसे ही हमको लगा कि घूमने लगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ये मार्क कर दिया, ऐसे कुछ ऐसे 2 पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ऐसे लगा दीजिए ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया। अब जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को काटा, ठीक है, वहां से हमारा क्या हुआ, ट्रेंड हमारा बदल गया। ठीक है, यहाँ से फिर देखो आप, देख रहे हो जो भी हाइज है वो नीचे बनते जा रहा है, जो लो है वो और नीचे होते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका हो रहा है। ये देखो ये हाई, यहाँ पे पहला हाई था, उसके नीचे ये हाई, फिर उसके नीचे ये हाई, फिर उसके नीचे ये हाई, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो अब इसमें रिवर्सल कब आएगा। ठीक है, तो अब इसमें रिवर्सल आने का सिंपल तरीका है कि आप फिर से ट्रेंड लाइन मार्क करो। ठीक है, अभी जब जब भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो अपना रिवर्सल आ जाएगा। ये हो गया बैंक निफ्टी में, देख लिया। आप कहीं भी लगा लो, जैसे एच है, चलिए एच को ले लेते हैं। तो एच में देखो आप, यहाँ से कहानी पकड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा ये जो है वो हायर हाइज बनाना चालू कर दिया। ठीक है, आप पहले भी ले सकते थे, पहले भी लेके दिखाएंगे। ठीक है, ये देखो चल रहा है, हायर हाइज बना रहा है, मतलब ट्रेंड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब बुलिश है। ठीक है, यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ से ये लोअर लोज बना रहा था, और यही पे ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे हमने इसको इसे मार्क कर लिया, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटा हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से ट्रेंड घूम सकता है। वो धीरे धीरे अनफोल्ड होता है कि हाँ वो एग्जैक्ट घूम गया या फिर इस लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से वो घूम गया। ठीक है, यहाँ भी लोअर ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनना चालू हो गए थे, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक छोटा सा चालू हो गया। डाउन ट्रेंड बोल सकते हो आप, करेक्शन बोल सकते हो, जो सही लगे आपको। ठीक है, देख रहे हो लोअर लोज लोअर हाई, जैसे ही तोड़ेगा वैसे ही हमारा ट्रेंड घूम जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब आप जो अभी रिसेंट चल रहा है उस पर, जैसे देखिए इसमें मेरा खरीदने बेचने का कुछ नहीं, हम जस्ट एक थ्योरी आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वैसी ही कहानी थी, लोअर लोज बनते जा रहे थे। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप सीखना चाहते हैं सिंपल भाषा में तो बहुत इजीली आप सीख सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी की जरूरत नहीं है। देख रहे हो आप, सिंपल आपको दिखेगा। यहाँ के बाद कहानी थोड़ा घूमना चालू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो रहा है भाई। तो अब क्या देखना है कि भाई ये आगे ये सपोर्ट करता है क्या, और अगर सपोर्ट करेगा तो फिर से ये हाई हाइज बनाना चालू कर सकता है। तो इसका ट्रेंड हो सकता है घूम जाए, क्योंकि निफ्टी गिर रही है, लेकिन हमारा ये जो है वो घूमना चालू हो गया है। ठीक है, उसी तरह आप देखोगे रिलायंस को, तो रिलायंस में भी सब जगह आपको सेम ही दिखेगा, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड जब घूमेगा तो कहानी चालू हो जाएगा। ये देखो, इसको लेना चाहो ये भी ऐसे उसके नीचे ही है, इस हाई के या उसके पास है। देखो फिर देखो आप, फिर देखो आप। अब यहाँ से क्या हो कि हमने फिर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया भाई, कि अगर ये यहाँ से या तो घूमने का तैयारी शुरू हो चुका है या घूम सकता है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं, और नहीं तो अगर ये डाउन ट्रेंड में रहेगा तो क्या होगा, फिर से नया लो बनेगा। ये तो हाई छोटा हो गया, अगर यहीं पे रुक के नीचे फिर गिरेगा। तो इस तरह से आप स्टॉक्स में भी लगा लो, जैसे टाटा मोटर्स में लगा लेते हैं सेम कंसेप्ट को। टाटा मोटर्स भी यही काम कर रहा है। देखो आप, ये हो गया हायर, ये लोअर हाइस बनना चालू हो गया, लोअर लोज बनना चालू हो गया। ठीक है, ये लोअर लोज बन, ठीक है। अब यहाँ से लग रहा है कि फिर घूम रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अभी घूमता है या फिर से नया लो बनाता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको भी ट्रेंड लाइन मार्क कर दो आप ऐसे, या अगर थोड़ा घिच पिच हो गया है तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम लोग थोड़ा।
हाँ, साफ रख लेते हैं, तो जितना चार्ट को साफ दिखेगा उतना मजा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से फिर लग रहा है कि अब यहाँ से चलना चालू हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं अब ये कैसे काम करता है। चलो यूएस मार्केट की बात कर लेते हैं। अमेजन जैसे ये अपना स्टॉक है, ठीक है, तो अमेजन में भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए चार्ट तो सब जगह सेम ही रहता है। अब ये देखो यहाँ से देख रहे हो आप, ये लोअर लोज बनने चालू हो गए, लोअर हाइज बनना चालू हो गए, लेकिन जैसे ही इसने हमारा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वैसे ही कहानी बदल गई। ठीक है, ये जैसे ही कहानी बदला, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, सिंपल दम, ज़्यादा मेहनत, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडी पढ़ने का ही नहीं, मेहनत ज़्यादा करना है ताकि हमको चार्ट पे दिखे। ठीक है, जो भी है, यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये हायर हाइज बनना चालू हो गया। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, बुलिश हो गया। बहुत लोग वेट करते रहते हैं कि कब ये रिवर्सल होगा, या फिर बहुत लोग बहुत चीज़ें सुन के करते हैं कि हाँ भाई कोई बोलेगा कि हाँ भाई रिवर्सल हो रहा है। तो देखिए आप सिंपल भी देख के समझ सकते हैं अब ये कब घूमेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ करना नहीं है, सब हटा देता हूँ। ठीक है, सिंपल यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ, ये दोनों, ये इसको कनेक्ट करते हुए ये दोनों को, ठीक है, ऐसे मार्क कर देता हूँ। शुरू में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार इसको ले, इसको ले, इसको ले, बट धीरे धीरे वो आपको, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको क्लैरिटी मिलते जाएगा। ठीक है, और 2 पॉइंट तो मिनिमम टच होना चाहिए। देखिए 1 है, ये 2 है, 3, अभी तीसरा जा रहा है टच करने। तो इसको जब ब्रेक करेगा तो मैं समझूंगा कि ये बेरिश हो रहा है। हालांकि अभी से इसने थोड़ा सा डाउ थ्योरी को बनाना चालू कर दिया है, लोअर हाइस, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप। ठीक है, तो लोअर हाइस लोअर लो बनने चालू हो गए। तो देखते हैं कि आखिर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर चलता है या फिर नीचे जाता है। ठीक है, यही चीज आप चाहो तो बिटकॉइन में भी लगा दो। ठीक है, बिटकॉइन में भी देखो आप। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड बदल गया। ठीक है, यहाँ से देख लो आप, उल्टा भी देख लेते, दोनों देख लेते चलिए। तो यहाँ से क्या हो रहा था, ये हायर हाइज बन रहे थे। ठीक है, हायर लोज बन रहे हैं, सब बढ़िया है। यहाँ के बाद क्या हुआ, उल्टा होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये हायर लोअर लोज बनने चालू हो गए, और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, और यहाँ से भी देखोगे तो ये लास्ट लो के बाद यहाँ से ही पलटना चालू हो गया था चार्ट, आप देखोगे ध्यान से तो। लेकिन ट्रेंड लाइन मार्क किया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंफर्मेशन आया, तो यहाँ पे भी समझ सकते हो आप। ठीक है, जैसे ये डाउ जोन्स का चार्ट है, इसमें भी सेम ही कहानी है, देखोगे आप सिर्फ हायर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन मार्क कर दो आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो है वो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। तो क्या अब ये अच्छा करेक्शन करेगा, ये थोड़ा टाइम बताएगा, थोड़ा सा टाइम बताएगा, बट हाँ यहाँ पे चीज़ें थोड़ी निगेटिव तो हुई है। अब देखते हैं यहाँ के बाद ये फिर से नीचे लो बना रहा है। ठीक है, तो अब जब इसका घूमेगा तब समझेंगे। अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो हम एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला गया है, या करेक्शन कर रहा है इसका, ये भी बोल सकते हैं। तो ये सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। आपको क्या करना है कि डाउ थ्योरी का जो हायर हाइज हायर लोज वाला कंसेप्ट है, और लोअर लो लोअर हाई वाला कंसेप्ट है, उसको ट्रेंड लाइन के साथ मर्ज करना है, और उससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बहुत सुविधा मिलेगा। इसके बाद हम और भी धीरे धीरे कुछ कुछ चीज ऐड करेंगे, जिससे हम लोग और कंफर्म लेंगे कि हाँ ये ट्रेंड वाकई घूम चुका है। ठीक है, जैसे निफ्टी में है। ठीक है, कि निफ्टी 50 में जैसे हम लोग देखें तो ये अभी यहाँ पे ऐसा लगा कि ट्रेंड घूम गया है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या था जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रेंड वाकई घूम गया है, ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। ठीक है, कि यहाँ पे ट्रेंड बदला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेंड अभी नीचे का ही है, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो पार्ट 2 जब बनाऊंगा तब ये एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ के बाद ये फिर से क्यों गिरा। ठीक है, तो ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के फीडबैक्स आएंगे तो वीकली में बताते हो तो वही सब रहता है, कुछ वैसा मजा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा बोरिंग ऐसा लगता है, थोड़ा एजुकेशनल और अच्छा दो जो कि सिंपल तरीका भी हो, जिससे हम लोग सब आइडेंटिफाई कर पाए। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपको मेहनत करनी है। आप जितना मेहनत करोगे, अब आप क्या करना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर निकालो, आप कोई भी चार्ट खोलो, यूएस मार्केट का, इंडियन मार्केट का, इंडाइसिस खोलो, कुछ भी खोलो। ठीक है, आप उसको ओपन करो। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स खोल लेते हैं। ठीक है, अपने मन से। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं अभी बनाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन या डाउन ट्रेंड हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो आप, ये भी लोअर हाइज लोअर बनना चालू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, जो हम लोग ऐसे बना सकते हो। इसका थोड़ा स्मॉल कैप आपको भी पता है क्या रैली दिया है। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हो कि क्या रहेगा। तो इसका थोड़ा सा आप मिला लो ऐसे, थोड़ा और इसका अच्छे से हम लोग सेट कर लेते हैं चार्ट पे, ऐसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई हमारा, ये इसको और ऐसे कर लेते हैं।
ठीक है, और इसको थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये देखोगे आप, तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रेंड हमारा चेंज होना चालू हुआ जैसे ही ये इसके नीचे आना शुरू किया, तो इसका भी ट्रेंड घूम गया। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब ये सारे इंडेक्स पे लगाओ, कोई भी स्टॉक्स पे लगाओ, यूएस मार्केट में लगाओ, क्रिप्टो लगाओ। हालांकि यूएस मार्केट और क्रिप्टो में ट्रेड करता नहीं, ठीक है, लेकिन ये चार्ट है तो चार्ट सब जगह सेम ही काम करेगा। तो जितना हो सके इसको प्रैक्टिस कीजिए, डेली हाफ एन आवर दीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक, इसमें बताऊंगा आपको कि पार्ट 2 में कैसे ये पहचानना है कि हाँ, जो अभी बाउंस आ रहा है वो बाउंस है या फिर वो रिवर्सल है, ठीक है। उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी स्टॉक्स की मैंने बात की, किसी मेरी खरीद बिक्री की राय नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से मैं कुछ कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, तो वो जस्ट मैंने एज एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।